दोस्तों आज की स्टोरी है जब भगवान श्री कृष्ण और बलराम पहली बार मथुरा गए तो उनके ही मामा कंस ने उन्हें हाथी के पैरों से कुचलवाने का पूरा प्रबंध किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। कंस मामा खुश होके कहता है, मछली जाल में आ गई चारूण, मछली जाल में आ गई। नगर में घुसते ही उसके जीवन लीला समाप्त कर दी जाए। चारूण कहते हैं, क्षमा करना महाराज, ऐसा करना बुद्धिमानी नहीं होगी। कंस कहता है, क्यों? चारूण कहता है, उसका कई कारण है महाराज। कंस कहता है, क्या कारण हो सकता है? चारूण कहता है, पहला तो ये सारे नगर में यह सूचना फैल चुकी है कि अक्रूर के साथ कृष्ण मथुरा आ रहे हैं उत्सव देखने के लिए। यहाँ जो ग्वाले दूध बेचने के लिए आते हैं उन्होंने ये समाचार चारों तरफ फैलाया है और न जाने कैसे लोगों को इस बात की सूचना मिल गई है कि कृष्ण नंद का पुत्र नहीं है बल्कि देवकी का 8वां पुत्र है। और बस यह समाचार मिलते ही जनता में एक जैसे नया जोश फैल गया है। कंस कहता है, जोश? कैसा जोश? चारूण कहता है, वही पुरानी बात। यदि देवकी का ये 8वां पुत्र है तो यही तारणहार है जिसकी उन्हें बरसों से प्रतीक्षा थी। कंस कहता है, फिर वही तारणहार, तारणहार, तारणहार। जो तारणहार का नाम ले, क्या तुम उसकी जीवा नहीं काट सकते तुम? चारूण कहता है, काट सकता हूं, उन सब की जीवा मैं काट सकता हूं, परंतु महाराज आप ये मत भूलिए कि इस समय आपके निमंत्रण पर दूसरे कई प्रदेशों के राजा और सरदार यहाँ आए हैं और उनके अतिरिक्त बाहर के हजारों लोग यहाँ के उत्सव देखने के लिए मथुरा के बाजारों में घूम रहे हैं। उनके यहाँ रहते और उनकी आंखों के सामने हम मथुरा वासियों का कैसे दमन करेंगे? चारों ओर एक ऐसा भयानक उपद्रव फैल सकता है, फिर उसे संभालना असंभव हो जाएगा महाराज, असंभव। फिर कंस मामा कहते हैं, फिर हम अपने शत्रु को कैसे मार सकेंगे चारूण, कैसे मार सकेंगे? चारूण कहता है, महाराज जरा धीरज से काम लीजिए, यह उतावले का नहीं धैर्य का। आप सोचिए, आपका परम शत्रु स्वयं चलकर आपके जाल में फंसने के लिए आ रहा है। उसे शांति से अंदर आने दीजिए। उसके आते ही मथुरावासी उसके दर्शनों को चारों तरफ से उमड़ने लगेंगे। उन सबको खुश होने दीजिए, उन सबको जय जयकार करने दीजिए। कंस कहता है, जनता उनकी जय जयकार करेगी और हम हाथ पर हाथ धरे तमाशा देखते रहेंगे। चारूण कहता है, नहीं महाराज, चुपचाप तमाशा मत देखिए, बल्कि आपकी ओर से भी आपके मंत्री उसका एक राजकुमार की भांति स्वागत करें। उसे आज की रात एक सुंदर अतिथि गृह में ठहराया जाए। जनता का जोश घड़ी भर का होता है। उसका इस प्रकार स्वागत सत्कार होता हुआ देखकर मथुरावासी शांत हो जाएंगे और चुपचाप अपने अपने घरों में जाकर सो जाएंगे। कंस कहता है, फिर? चारूण कहता है, फिर तो कई तरीके हैं महाराज। फिर कंस हंसते हुए समझ गया चारूण, समझ गया। रात के अंधेरे में अतिथि गृह के अंदर ही उसकी हत्या कर दी जाएगी। हाँ। चारूण कहता, फिर वही उतावली, महाराज हमारे पास ऐसी सुंदर सुंदर चालें हैं जिससे दिन के उजाले में सारी प्रजा के सामने ये कार्य इस प्रकार संपन्न हो जाएगा और कोई भी आप पर शक की उंगली नहीं उठा सकेगा महाराज। कंस कहता है, कौन सी चालें? पहली तो ये, आपके हाथी को सारी रात मद पिलाकर मदमस्त कर दिया जाएगा ताकि जब प्रातः कृष्ण रंगशाला को जाने के लिए नगर चौक से गुजरे तो उस पागल हाथी को उस पर छोड़ दिया जाए। पलक झपकते ही वह हाथी अपने सूंड में लपेटकर उसे पैरों तले कुचल डालेगा। कंस कहता है, हाँ। चारूण कहता है, कदाचित वो वहां से भाग भी जाए। रंगशाला आते ही आपके वो पहलवान
जिनमें 100 हाथियों का बल है, उसे वीरता प्रदर्शन के लिए अखाड़े में ललकारेंगे। और यदि वो लड़ने से इनकार करता है तो लोगों की नजरों में गिर जाएगा कि वो कैसा तारनहार है जो एक पहलवान से नहीं लड़ सकता। और यदि वो लड़ना स्वीकार करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है महाराज। महाराज, आपके पहलवानों में अकेला मुष्टि ही इतना बलवान है, एक ही दांव में उसके शरीर के चिथड़े उड़ा देगा। कंस कहता है, चारों कहता है, दूसरे पहलवानों की तो बारी ही नहीं आएगी। और ये सब आपकी आंखों के सामने होगा, जनता की आंखों के सामने होगा महाराज। कंस मामा कहते हैं, शाबाश शाबाश चारों, शाबाश। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। चारों कहता है, जी महाराज। ये ऐसी चाल है कि ये एक तीर से 2 शिकार। पहली बात तो ये, जिस शत्रु से आज तक आप भयभीत थे वो समाप्त हो जाएगा। और दूसरी बात, जब उनकी आंखों के सामने कृष्ण के टुकड़े होंगे, उनके मन में जो विश्वास है इतने सालों से तारनहार का, वो विश्वास, वो श्रद्धा भी खत्म हो जाएगी। कंस मामा कहता है, उत्तम, अति उत्तम। और कृष्ण को हाथियों से लड़ने का नजारा पूरा मथुरा देख रहा था और कंस के सैनिक कंस भी देख रहे थे। और फिर देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण उस हाथी को आसमान में उछाल देते हैं और गिरने के बाद हाथी मर जाती है। और फिर सारे गोकुलवासी भगवान का जय जयकार करते हैं। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा हो तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।